चलिए, गुरुवार की सुबह और ये है इस महीने का आखिरी थर्सडे, तो हमें तैयारी करनी है फरवरी वायदा की एक्सपायरी, मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी की आज के दिन। और ये एक्सपायरी इंटरेस्टिंग रही है, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटी एक्सपायरी थी और बढ़िया एक्शन में देखने को मिला है। ये सीरीज का परफॉर्मेंस एक काम करिएगा, वो ग्रिड पूरा स्क्रीन पे रखिएगा, कैंडल स्टिक स्क्रीन पर आएंगे। 18,135 भी दिखाया, 17,350 की ट्रेजेक्टरी भी इस सीरीज में देखने को मिली। लेकिन इस सीरीज का हाईलाइट वो आखिरी के 5 ट्रेडिंग सेशंस, यानी कि लास्ट वीकली साइकिल जो है वो दरअसल इस सीरीज का हाईलाइट बनती हुई। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस, इस वीकली साइकिल के 4 ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,035 से 17,550 पे आके खड़े हो गए। इस वीकली साइकिल में हम लोग 2.5-3% का दबाव, 480 पॉइंट इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स भारतीय बाजारों ने गंवाए। इस तरह का अचानक प्लेन जाते जाते फरवरी की सीरीज देती हुई आपको नजर आएगी। और अभी एक दिन बचा है आज का ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, शुभ शुभ बोलना चाहिए, मूड ठीक ही है। 1/4% हम ऊपर ही खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशन से एक्सपायरी के दिन। और इंपॉर्टेंट सेशन है, खुलते ही जो हेडलाइन में मेंशन था, आरबीआई की एमपीसी जो हुई थी, जिसने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थी, या यूएस की एफओएमसी की जो लास्ट मीट हुई थी जिसने बड़े 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थी, उनके मिनट्स सामने आए। सब इन्फ्लेशन को लेकर और चिंतित ही नजर आए। उन मिनट्स पे हम भी रिएक्ट कर रहे होंगे, यूएस ने अपने मिनट्स पे ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया है। लेकिन पहले नीरज जी मूड लाइए जरा प्लीज। यूएस का बाजार हमने एसजेएक्स 50 दिखा दिया, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम, क्योंकि यूएस में कल मिला जुला कामकाज था और एकदम फ्लैट लाइन के आसपास ही घूम रहा था। 1/4% दाव दबाव में था, तो हल्के हरे निशान के साथ नैस्डैक कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर इंट्राडे प्लीज एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, वो मिनट्स का इंपैक्ट तो है। ये 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर थे, 120 या 116 पॉइंट दिन का टॉप था, वहां से करेक्ट होकर 1/4% 80 पॉइंट नीचे जाके यूएस के बाजार बंद हुए। नीरज जी, पहले तो मिनट्स में भैया लोग क्या बात किए, और क्या ये करेक्शन क्या मिनट्स का ही था या कुछ और भी चल रहा है? ये करेक्शन तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा जो पड़े, कोई रीजन नहीं? करेक्शन था एक्चुअली। शुरुआत में तो नहीं लग रहा था कि इतना कमजोरी होगी, लेकिन बाद में गिर गए सब। मिनट्स में कुछ भी नया नहीं था। पहले हम लोग बता चुके हैं कि उसमें 2-3 से ज़्यादा नहीं थे जो लोग 50 बेसिस की बात कर रहे थे, बाकी सारे लोग 25 की बात कर रहे थे, इसीलिए फैसला 25 के पक्ष में हुआ था। तो लेकिन कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली कह रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होनी चाहिए। तो मिनट्स में वही निकल के आया और उनकी चिंता जायज़ थी, मार्केट ने उसको रियलाइज़ किया, इसीलिए मार्केट में एक तेज़ गिरावट कल दिखी। और कल तेज़ गिरावट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय ऐसा नहीं लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि अब हो गया, थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरे। और पूरी जो इस साल की 2023 कैलेंडर ईयर की रैली 1-1.5 महीने में हुई है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी लेड रैली जनवरी में हुई है, यानी नैस्डैक के थ्रू, उसमें ऐसा क्या बदला? सबके अर्निंग्स कट हैं, सबके यहाँ छटनी चल रही है, सब अपने ऑफिस में डेस्क कम कर रहे हैं कि एक ही डेस्क में 4 लोग बैठ के काम कर लें है? तो किस बात पे गूगल ने कहा कि डाउनसाइजिंग करेंगे, तो आप लोग अपना थोड़ा देख लो कैसे बैठना है। इसमें ऐसा क्या पॉजिटिव था जो नैस्डैक चल रहा था? इसलिए सवाल उठता है कि जो एक बिना बेस की रैली चल रही थी, फर्जी, तो आजकल सीरीज आई है इसलिए मन से निकल रहा था कि फर्जी रैली जो चल रही थी तो वो रैली फिजल आउट हो रही है। और फर्जी इनको ज्यादा पसंद नहीं आई और मुझे पसंद नहीं तो वो फिजल, इसलिए लोगों को और ज्यादा चिंता, और ज्यादा वहाँ एनालिस्ट डरे हुए कि यार ये नैस्डैक वाली रैली थी, ये चलेगी नहीं। इसको मैं आपको डेटा का आपके सामने रखता हूँ। ग्रीड एंड फियर का मीटर आप लोग देखते होंगे, CNN का मीटर देखिएगा आप, 64 पे खड़ा हुआ है ग्रीड पे। किस बात की ग्रीड भाई? तो मार्केट में डर है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिनका बना है वो निकल रहे हैं क्योंकि वो रैली सस्टेन कर नहीं रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कल 11 में से 9 सेक्टरल इंडेक्स गिर के बंद हुए हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये रैली चलेगी नहीं और तेज़ गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब 50 बेसिस की तरफ ज़्यादातर लोग जाने लगे हैं। अब इसके कॉन्ट्रेरी डेटा भी है, जैसे एक हाउसिंग का डेटा अगर आप ओवरऑल देखिए तो वो ये दिखा रहा है कि उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। ओवरऑल हाउसिंग मार्केट की जो वैल्यू थी वो 2.5 ट्रिलियन घट गई, यानी 8-9% नीचे आ रही है।
लेकिन ये इतना स्लो है, इतना मूविंग है कि लॉन्ग हॉल पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये दिक्कत है।